हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर विच इज़ ऑन द टॉपिक ग्लोमेरुलर डिजीज़। तो ये हमारे पैथोलॉजी जो हम सीरीज़ कर रहे हैं कंप्लीट, उसका ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो इसके अंदर हम ग्लोमेरुलर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे पूरे तरीके से, अच्छे से, डिटेल के अंदर। तो लेट्स बिगिन। तो जो किडनी पैथोलॉजी मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली हमने चार कैटेगरीज में मेनली डिवाइड की होती है। तो जो हमारी किडनी जब भी हम पढ़ते हैं तो मेनली उसके अंदर हम उसको चार कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है ग्लोमेरुलर डिजीज़, दूसरी होती है ट्यूबियो इंटरस्टिशियल, तीसरी वैस्कुलर डिजीज़ और चौथी होती है ट्यूमर्स रिलेटेड टू द किडनी और ट्यूमर्स ऑफ द किडनी। तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ के अंदर मेनली हम जो ग्लोमेरुलर हमारा होता है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, उसकी बात करते हैं। ट्यूबियो इंटरस्टिशियल में हम जो ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, और जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जो वेस्कुलर डिजीज़ होती हैं उसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, तो इसमें जो हमारी वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स, वेन्यूल्स वगैरह जो किडनी के अंदर सप्लाई करते हैं ब्लड का, उसके बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा फिर जो एक्सेसिव रीजनरेटिंग कैपेबिलिटीज़ रखने वाले जो सेल्स होते हैं, ट्यूमर सेल्स होते हैं, उनकी एक वजह से जो डिजीज़ कॉज होती है किडनीज़ में, तो उनकी बात करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन मोटा टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है आज हमारा, वो है ग्लोमेरुलर डिजीज़। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्लोमेरुलस की पहले आपको एनाटॉमी का आइडिया होना चाहिए। ग्लोमेरुलस ये होता है, ये हमारा बोमन कैप्सूल, और ये एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स यहाँ से आता है, नीचे पीसीटी हमारा स्टार्ट हो जाता है। इस एरिया पे हमारा मैक्यूला डेंसा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पोडोसाइट देख सकते हैं हम, यहाँ पे बोमन कैप्सूल, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस: कैपिलरी नेटवर्क, टाइनी ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। बोमन्स कैप्सूल सराउंड द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। ये हमारा एक ऑरिनल कॉर्पसल का एक बहुत ही सुंदर डायग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, इसके अंदर ये जो सेल्स हैं ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, मेसेंजियल, इंटरस्टिशियल, और ये हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। और ये जो आप देख सकते हैं ये हमारे पोडोसाइट्स हैं। फर्दर इसके बाद यहाँ से फिल्ट्रेट कलेक्ट होकर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के थ्रू बाहर को चला जाता है। ये वाले जो सेल्स हैं ये पैराइटल सेल्स हैं, ये पोडोसाइट्स हैं हमारे। और यहाँ पे जो डीसीटी का सेगमेंट होता है वहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं एक अच्छा नेफ्रॉन। तो फर्दर हम बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ ग्लोमेरुलस की बात करते हैं। तो ग्लोमेरुलस डिजीज़ की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्लोमेरुलस के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो मेनली जो फंक्शन है ग्लोमेरुलस के वो हैं: प्राइमरी रोल, एक्ट एज अ फिल्टर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसिव सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। तो क्या करता है, ये फिल्टर करता है, रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को और एक्सेसिव सब्सटेंस को ब्लड के अंदर से। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, अलाउ इसेंशियल सब्सटेंसेस टू रिटेन वाइल फिल्टरिंग आउट वेस्ट। वेस्ट को फिल्टर आउट कर देता है, जबकि जो एसेंशियल या जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिटेन कर लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, मतलब डिफरेंस बिटवीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ब्लड क्या होता है। तो ब्लड के अंदर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर प्रोटीन बाउंड सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन ड्रग्स और सेल्स, दैट इज आरबीसीज और डब्ल्यूसीज, ये प्रेजेंट नहीं होते। तो ये हमारा सिंपल सा डिफरेंस हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और ब्लड के बीच में। फर्दर अब हम मुद्दे पे आते हैं, ग्लोमेरुलर डिजीज़ की क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही सरल भाषा में हमने 3 कैटेगरीज में की हुई है। क्लासिफिकेशन में पहले है प्राइमरी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, फिर सेकेंडरी, फिर हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, जो कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी ग्लोमेरुलोपैथी या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट कैटेगरीज प्राइमरी ग्लोमेरुलोपैथी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी इन्वॉल्व ओनली, यूजली विदाउट इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सिर्फ जो किडनी होती है वही इन्वॉल्व होती है और विदाउट इन्फ्लेमेटरी सेल्स होता है। तो इसमें कोई ऑटो इम्यून कोई काम नहीं होता। जबकि जो हम सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे किडनी तो इन्वॉल्व होती है, पर इसके अलावा सिस्टमिक डिजीज़ होती है। तो ब्लड में कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं जो आके हमारी किडनी को भी डिसरप्ट करती है, उसके फंक्शंस को भी। तो ये सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती है। प्राइमरी ग्लोमेरुलोपैथीज़ की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पोस्ट इन्फेक्शियस आरपीजीएन, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्राइसेंटिक, और फिर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, एमसीडी, मिनिमल चेंज डिजीज़, एफएसजीएन,
फोकल सेगमेंटेड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डेंस डिपॉजिट डिजीज़ और आईजी नेफ्रोपैथी। ये सारी जो भी डिजीज़ हैं ये हम प्राइमरी ग्लोमेरुलोपैथीज़ के अंदर इनको पढ़ते हैं। फर्दर सिस्टमिक या जो सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं उनके अंदर हमारी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस आ गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस आ गया, एमाइलोडोसिस हो गया, गुड पास्चर सिंड्रोम, माइक्रोस्कोपिक पॉलीआर्थराइटिस या पॉलीएंजाइटिस, ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, और ये हेनॉक्सलेंज परपरा, ये करके जो भी डिजीज़ हैं ये सारी सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की कैटेगरी के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी थी हमारी हेरिडिटरी डिसऑर्डर या जो कंजेनाइटल, उसमें हम एल्पोर्ट सिंड्रोम देखेंगे, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी और फैब्री डिजीज़ देखेंगे। तो ये मेनली 3 कैटेगरीज जो हमने पढ़ी थी उनकी क्लासिफिकेशन हम देख लेंगे, प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। तो ये जितने भी डिजीज़ हैं ये सारी प्राइमरी के एग्जांपल्स हैं, ये सारी सेकेंडरी के एग्जांपल्स हैं और ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ ग्लोमेरुलस टू इंजरी। तो जब भी कोई इंजरी वगैरह ग्लोमेरुलस के अंदर होगी तो जो हमारा हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेगा टिश्यूज़ के अंदर, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो वो 3 हैं। पहला हाइपर सेलुलैरिटी, दूसरा जीबीएम थिकनिंग, मतलब जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिकर हो जाएगी, और फिर थर्ड है हाइलोनोसिस और स्क्लेरोसिस। तो हाइपर सेलुलरिटी के अंदर एक एरिया में एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाता है सेल्स का। जीबीएम थिकनिंग में सिर्फ साफ साफ दिख रहा है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाएगी। हाइलोनोसिस के अंदर जो हाइलिन का मतलब जो टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, स्क्लेरोसिस होने लग जाती है टिश्यूज़ की। एक एक करके बात करते हैं। हाइपर सेलुलरिटी, इंक्रीज सेलुलरिटी, ये क्या होता है। हाइपर सेलुलरिटी इन ग्लोमेरुलर डिजीज मीन्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन किडनी फिल्टर्स। नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इट इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन और डैमेज, इंटरफेयर्स विद नॉर्मल किडनी फंक्शंस, लेड टू इश्यूज लाइक प्रोटीन लीकेज एंड ब्लड इन यूरिन, कॉमन इन वेरियस किडनी डिजीज। तो इसके कारण क्या होता है, इंटरफेयर करता है नॉर्मल किडनी फंक्शंस में, लीड करता है प्रोटीन लीकेज के अंदर और ब्लड यूरिन के अंदर आने लग जाता है। कॉमन इन वेरियस, मैक्सिमम केसेस के अंदर ये हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मेसेंजियल सेल्स का एक्सेसिव हाइपर सेलुलैरिटी हो गया, या कह सकते हैं प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा है। सीन इन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेलुलर प्रोलिफरेशन के अंदर मेनली एंडोथेलियल, मेसेंजियल और एपिथेलियल सेल्स की बढ़ोतरी हो जाती है, और इसके अंदर कई केसेस में ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें न्यूट्रोफाइल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये भी हमारा लार्ज अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। फिर हाइपर सेलुलैरिटी की एक और एग्जांपल होती है क्रीसेंट फॉर्मेशन। क्रीसेंट एक्चुअल में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सेलुलर मासेस इन द बोमन स्पेस। बोमन स्पेस के अंदर सेलुलर मासेस के प्रेजेंस को हम क्रीसेंट बोल देते हैं। प्रोलिफरेटेड पेराइटल एपिथेलियल सेल्स पर ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन एंड लीक्ड फिब्रिन फ्रॉम ब्लड डिपॉजिट्स, ये सब मिला के हमारा क्रीसेंट फॉर्मेशन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं क्रीसेंट फॉर्मेशंस, ये यहाँ से मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह, डैमेज एंडोथेलियल सेल्स देख सकते हैं आप, और एक्टिवेटेड पैराइटल एपिथेलियल सेल्स हैं। इसमें होता है क्या, पैराइटल एपिथेलियल सेल्स फिनोटाइपिक चेंजेस के बाद में ये कुछ इस तरीके एक्टिवेटेड एपिथेलियल सेल्स बन जाते हैं, और ये जो मेनली यहाँ पे आप फाइबर से देख पा रहे हैं ये हमारे क्रीसेंट फॉर्मेशन को दर्शाते हैं। फर्दर हम बात करेंगे हिस्टोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं उसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो अलग से डार्क होकर दिख रही है, उभर के दिख रही है, तो ये थिकनिंग। जीबीएम थिकनिंग मीन्स द किडनीज फिल्टर वॉल्स आर बिकमिंग टू थिक। दिस हैपन्स इन कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इट कैन अफेक्ट हाउ वेल द किडनी वर्क्स, और इम्पैक्ट करती है किडनी फंक्शंस को। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग 3 टाइप्स की होती है, एमॉर्फस इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल या इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन के कारण। ये होता है ऑन एंडोथेलियल और एपिथेलियल साइड। फिब्रिन, अमाइलॉइड, क्रायोग्लोबिन्स और एबनॉर्मल फिब्रिलरी प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं जीबीएम पे, हमारे जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसके कारण वो थिक हो जाती है। फिर सेकंड होता है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ द जीबीएम। तो डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के केस में हम ये देखते हैं कि प्रोटीन कंपोनेंट्स जो जीबीएम पे होते हैं उनकी फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाती है। थर्ड होता है लैमिना डेंस डुप्लीकेशन। तो ये हमें मेम्ब्रेनस एमपीजीएन के अंदर देखने को मिलता है।
Laminar dense duplication refers to the abnormal doubling or thickening of the glomerular basement membrane. डेंस लेयर, जो मेम्ब्रेन की डेंस लेयर होती है उसमें abnormal डबलिंग या थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। थर्ड जो हमारा कैटेगरी था वो था हाइलेनोसिस। हाइलेनोसिस रेफर्स टू द डिपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड हाइलिन इन द टिश्यू। तो इसमें हाइलिन टिश्यू की जो डिपोजिशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किडनी डिजीज़ की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स अ ग्लोमेरुलाई एंड इट इज़ अ साइन ऑफ डैमेज और चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज फीडिंग यूनिट्स। तो ग्लोमेरुलाई के केस के अंदर ये क्या होता है, डैमेज का एक साइन होता है और स्ट्रक्चरल चेंजेस का एक साइन होता है, जिसके कारण फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। इन सिंपलर भाषा के अंदर बात करें हाइलेनोसिस की, तो हाइलेनोसिस मीन्स द बिल्डअप ऑफ हाइलिन इन द टिश्यू के अंदर हाइलिन डिपॉजिट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इन द किडनी इट कैन अफेक्ट ग्लोमेरुलाई और ये पॉसिबल डैमेज और स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं किडनी के फंक्शन को। ये आप देख सकते हैं हाइलिन का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, बिल्डअप हो गया स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हाइलेनोसिस के? होमोजीनस और इओसिनोफिलिक मटेरियल डिपोजिशन ग्लोमेरुलाई के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ड्यू टू लीक्ड प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन। क्यों होता है लीक्ड प्लाज्मा प्रोटीन का ब्लड सर्कुलेशन में से प्रेजेंट होना? इट इज़ ड्यू टू एंडोथीलियल और कैपिलरी इंजरी। एंडोथीलियल और कैपिलरी इंजरीज के कारण भी हाइलेनोसिस हो जाता है, यूजली एंड रिजल्ट ऑफ ग्लोमेरुलर डैमेज। लास्ट स्टेज होता है ग्लोमेरुलर डैमेज का इसके, क्योंकि अब हाइलेनिस स्क्लेरोसिस ही हो गया। हाइलिन अगर टिश्यू जुड़ने लग गया तो एक हिसाब से वो एंड माना जाता है टिश्यूज़ का। फिर हम बात करेंगे स्क्लेरोसिस की। स्क्लेरोसिस क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेजनस मैट्रिक्स डेपोजिशन। ये आप देख सकते हैं मैट्रिक्स डेपोजिशन इन मेसेंजियल और कैपिलरी डिपोजिशन। या तो मेसेंजियल साइड में या कैपिलरीज के आसपास डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इस फोटो के अंदर भी आप देख सकते हैं मेसेंजियल स्क्लेरोसिस और स्कारिंग स्टार्ट हो जाता है टिश्यूज़ का। तो ये हमने बात कर ली स्क्लेरोसिस की। अब हिस्टोलॉजिकल चेंजेस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट। जो हमारी ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं, जब उनकी टिश्यूज़ की बात करते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो हम उनको मॉर्फोलॉजिकली जब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस बेसिस पे हमने उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है डिफ्यूज़, जिसमें ऑल ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी आर इन्वॉल्व। ग्लोबल में क्या होता है? इंडिविजुअल होल ग्लोमेरुलाई इज इन्वॉल्व। फोकल में सम ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी आर इन्वॉल्व। फिर आती है सेगमेंटल, इसमें क्या होता है? पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल ग्लोमेरुलस इज इन्वॉल्व। एक पर्टिकुलर पार्ट ही होता है ग्लोमेरुलस का, वही इन्वॉल्व होता है। डिफ्यूज़ में सभी, ग्लोबल में एक पूरी ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होती है, फोकल में कुछ ग्लोमेरुलाइज सेंट्रलाइज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सेगमेंटल में सिर्फ उस ग्लोमेरुलस का एक सर्टन पार्ट। फिर कैपिलरी और मेसेंजियल के केस में होता है, कैपिलरी और मेसेंजियल में डिपॉजिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इट वाज अ शॉर्ट सिंपल क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्लोमेरुलर डिजीज। होप यू enjoyed. Please make sure to subscribe our channel. Hope you like it. Thank you. Have a nice day. Have a wonderful day.